कम समय में अच्छी तैयारी के लिए मेरे चैनल जीके का खजाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले PS4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। जी हाँ दोस्तों, ये आपका राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला है 25 तारीख को। तो इसमें अपन बात करते हैं खंड वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर की। तो जी हाँ दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं आपका खंड अ है। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन से जो शब्द जोड़े गए हैं। तो इसमें आपका समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सही आंसर हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ है। तो ये हुआ था आपका 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। साथ ही दोस्तों आपको बता देता हूँ ओल्ड पेपरों के बारे में भी अपन बात करेंगे। ओल्ड पेपर 2017 से लेकर अब तक जितने भी ओल्ड पेपर हुए, चाहे जून हो या दिसंबर एग्जामिनेशन, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अगला तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उसकी सुख दुख और एकता की भावना का होना ही क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौथा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ओम बिरला। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न जो आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, छठा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, 61वें अनुच्छेद में किया गया है। अगला सातवां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति की कोई दो शक्तियाँ बतानी है। तो दो शक्तियाँ में एक तो कार्यपालक की शक्तियाँ हो जाएगी और एक न्यायिक व सैन्य शक्ति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, न्याय सक्रियता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, न्याय सक्रियता नागरिक के अधिकारों के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका क्या है, न्याय सक्रियता कहलाती है। अगला प्रश्न जो है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मौलिक क्षेत्राधिकार है वो संविधान के 161वें अनुच्छेद में है। ये मौलिक क्षेत्राधिकार ऐसे विवादों से संबंधित हैं जिसमें विधि का या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्निहित है, जिस पर कोई विधिक अधिकार का अस्तित्व अथवा विस्तार निर्भर करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला 10वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड हो जाएगा। भारत में नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड देश से लिए गए हैं। अगला जो प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। तो राज्य की दृष्टि से सभी पंथ समान हैं और पंथ एवं दर्शन के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यही क्या है, पंथ है, पंथ निरपेक्ष है। दोस्तों, साथ ही आपको बता देता हूँ, यदि आप BSTC से जुड़े हुए हैं, यदि आपका BSTC का एग्ज़ाम है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर, जी हाँ दोस्तों, आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही बता देता हूँ, सेशन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न आपका बन रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जोड़ा गया है। तो ये हो जाएगा आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन से भाग में, यानी भारतीय संविधान के कौन से भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निहित है। तो ये नीति निर्देशक संविधान भाग कौन से में है, भाग नंबर 4 में क्या है, वर्णित है। अगला प्रश्न जो है, अगला 12वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं 4 भाग में निहित हैं। 14वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियाँ क्या है। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियाँ, देखो, संसद के साधन
बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संसद के साधन जो है, बहुमत जो है वो किसके द्वारा होगा, संशोधन प्रक्रिया द्वारा होंगे। और संसद में विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। अगला 12वां प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक दस्तावेज है जो संविधान के मार्गदर्शन, उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शनों को निर्धारित करती है। अगला 16वां प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था की कोई दो विशेषता बतानी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुदलीय प्रणाली और आदर्श व मूल्यों में समानता। अगला 17वां प्रश्न है, क्षेत्रवादी का अर्थ बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें हो जाएगा भौगोलिक, जातीय, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि तत्वों के आधार पर एक निश्चित क्षेत्र के लोगों का लगाव, भक्ति और निर्धारित क्षेत्र के प्रति हो जाती है, ये क्या क्षेत्रवाद है। अगला 18वां प्रश्न है, द्रविड़ मुनेत्र जो है कड़गम किस राज्य का राजनीतिक दल है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। भारत में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही कोई समस्या को बताना है। तो ग्राम पंचायतों का अनुपयुक्त आकार हो जाएगा और तकनीकी क्षमता का अभाव। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र की असफलता के 4 कारण बताने हैं। तो ये हो जाएगा उत्तरदायी विपक्ष का भाव, यहाँ पर उत्तरदायी विपक्ष का अभाव होगा, अभाव। और भ्रष्टाचार, बहुदलीय प्रणाली, और ये है अगला है नकारात्मक आंदोलन की राजनीति। अगला प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो आपको बतानी 65 वर्ष हो जाएगी। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राष्ट्रपति पद पर चुने व्यक्ति को शपथ कौन दिलाता है। तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद में मिलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 32। अगला प्रश्न है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष विद्यमान किन्हीं 4 चुनौतियों का उल्लेख करना है। तो एक तो हो जाएगा आपका क्षेत्रवाद, दूसरा हो जाएगा जातिवाद और भाषाई भेदभाव और धार्मिक कठोरता। तो खंड ए कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अपन खंड ब की तरफ। ये खंड ब में आपके जो 10 प्रश्न हैं इसमें से 4-5 प्रश्न जरूर आएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, कठोरता और लचीलापन जो है उसका मिश्रण भारतीय संविधान की विशेषता है, आपको बताना है, समझाना है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद की प्रशासकीय जो है प्रशासकीय शक्तियाँ कौन सी है, प्रशासकीय शक्तियाँ कौन सी है वो बतानी है। तीसरा प्रश्न है, धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा किस प्रकार से राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर स्पष्ट करना है। और 5वां प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर टिप्पणी लिखी है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो वो भी आंसर आपको सही में लिखना है। मतलब कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर आपको वही लिखना है। अगला प्रश्न छठा है, न्याय पुनरावलोकन का अर्थ और शक्तियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं, जो भी प्रावधान किए गए हैं, संविधान के उपचारों का अधिकार स्पष्ट करें। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किए गए संविधान उपचारों का जो अधिकार है वो आपको स्पष्ट करने हैं। अगला 8वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, मौलिक अधिकार पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया क्या है, आपको ये बतानी है। और भारतीय राजनीतिक में जातिवाद से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते खंड श में 5 प्रश्न हैं, पाँचों में से 2 प्रश्न तो आपके जरूर आएंगे और आपको 2 ही की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता है उनकी विवेचना करती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और कार्य के बारे में आपको बताना है। राज्यपाल की शक्तियाँ का प्रशिक्षण करना है और मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच अंतर स्पष्ट करना है और भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बतानी है। तो दोस्तों अब अपन बढ़ते हैं ओल्ड पेपर की तरफ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 2017 दिसंबर एग्जामिनेशन 2017 का पेपर है PS4 का। उस समय आपका 100 नंबर का पेपर था। इसमें आपका पहला प्रश्न था, किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित किया? तो ये भी आप देखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, बढ़ते हैं अपन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रादेश परमादेश का अर्थ समझाना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और भारत में व्याप्त राजनीतिक दल व्यवस्था की कोई दो विशेषता बतानी है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में देखा जाए तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही बता दिया। कठोर और लचीलेपन का मिश्रण भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, तो आपको ये बतानी है। राज्यसभा की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। न्याय पुनरावलोकन का अर्थ और इसकी प्रमुख जो प्रकृति है इसका प्रशिक्षण करना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल मात्र संवैधानिक प्रमुख से अधिक हैं, तो ये आपको बताना स्पष्ट करना है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में निर्वाचन आयोग की प्रमुख चुनौती है, ये तब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दल व्यवस्था के बारे में ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार संबंधी जो आपको बताना है प्रावधान की विवेचना क्या की गई है वो बतानी है। राज्यपाल की शक्तियाँ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला जो आपका पेपर आ जाता है दिसंबर एग्जामिनेशन 2018 का पहला प्रश्न है मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे सकता है, न्याय पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। क्षेत्रवाद, राष्ट्रपति की कोई दो संवैधानिक शक्तियाँ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संघवाद के कोई दो संघात्मक लक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और राष्ट्रपति को किस पद से हटाया जा सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखा जाए तो खंड ब में देखा जाए तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, भारत में सांप्रदायिकता की समस्या का मतलब हल करने के क्या कारण है वो भी बताना है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल के पद का स्वरूप उस राज्य की राजनीति पर निर्भर करता है, विवेचना करनी है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खंड 6 में देखा जाए भारतीय संविधान के प्रावधान, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। अब आप दिसंबर एग्जामिनेशन 2019 का पेपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका पहला प्रश्न जो था, किस संवैधानिक संशोधन की संपत्ति के अधिकार जो हैं विधिक अधिकार में परिवर्तित हैं, तो ये भी आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करना है। इसका आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में। द्रविड़ मुनेत्र कंडम जो थे वो उसका राजनीतिक जो दल था उसका नाम बताना है। लोकसभा के अध्यक्ष के शक्तियों के बारे में बताना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत के न्याय पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित क्यों माना जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा किस प्रकार के राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कठोर और लचीलापन का मिश्रण भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और कार्य का प्रशिक्षण करना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला जो आपका आ जाता है जून एग्जामिनेशन 2017 का पेपर। इसमें भारतीय संसद के घटक बताने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। भारतीय संसद राज्यपाल की जो राज्यपाल है की उन्मुख से आप क्या समझते हैं, उन्मुक्तियां से आप क्या समझते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें तो इम्पोर्टेंट बनता नहीं है। मौलिक अधिकार पर टिप्पणी चौथा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ बतानी है, मौलिक अधिकार पर टिप्पणी मोस्ट इंपोर्टेंट। भारतीय राजनीतिक क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और न्याय पुनरावलोकन की शक्तियों पर टिप्पणी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। सेशन सी में देखा जाए तो आपको यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा के जो मध्य अंतर है वो स्पष्ट करना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है।
इसमें राष्ट्रीय एकीकरण का आशय बताना है। न्याय सक्रियता से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रवाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है, ये भी आपको याद रखना है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछने योग्य प्रश्न है। भारत में मूल अधिकारों की प्रकृति सीमित निरंकुश समझाइए, ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसमें 10वां प्रश्न खंड 6 में से भारत संसदीय गठन आवश्यकता के बारे में बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अब आता जून एग्जामिनेशन 2019 का पेपर है। मौलिक अधिकार 5वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। मौलिक अधिकार पर एक टिप्पणी लिखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो राज्यपाल मात्र संवैधानिक प्रमुख से अधिक हैं, तो ये भी आपको बताना है। राज्य के नीति निर्देश तत्व की प्रकृति और महत्व के बारे में बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ये आखिरी पेज है। यहाँ पर राज्यपाल की शक्तियों का प्रशिक्षण करना, लोकसभा और राज्यसभा का मध्य अंतर स्पष्ट करना है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के आपके धन्यवाद, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने सेशन वाइज व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में BSTC के भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए हुए, तो वो भी आप जो हैं देख सकते हैं।